हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग का संडे है तो हमने बोला था 50 क्वेश्चन करने का, लेकिन हम लोग आज 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग आज 25 क्वेश्चन तक करने के वाले हैं। ठीक है, तो ये मिक्स ही क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। आप 50 क्वेश्चन हम और कुछ दिन में हम करवा देंगे। ठीक है, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए और हम लोग बात ज़्यादा ना करके क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग हम लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे, हम लोग 50 क्वेश्चन तक। तो आप लोग का क्या होगा, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए कि चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, व तापमान पर, या चालक का अनुप्रस्थ काट पर, या उपरोक्त में तभी हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर अगर चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, ये अगर पूछ देगा तो चालक का जो लंबाई हो जाती है उस पर भी निर्भर करता है भाई प्रतिरोध। अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। पदार्थ की प्राकृतिक तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट भी होगा, यानी कि अगर हम लोग मोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसको मोटाई जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। और आप लोग का कई बार बोलते हैं कि आप लोग लाइक कर दिया कीजिए बिना बोले, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो आप लोग बोल तो कर सकते हैं लाइक बिना बोले। ठीक है, शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु का ताप बढ़ने के साथ साथ उनका प्रतिरोध क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या एक समान रहता है। बोलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धातु का जो तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा ही कि ना भाई, क्या होगा, क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। ठीक है, घटता थोड़ी है। अगर बोला नहीं, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, बारिश हो रही है तो थोड़ा आवाज़ आएगी बारिश की, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जवाब दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कितना नंबर हम लोग करेंगे अब, 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा यहाँ पर। और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी पड़े। ठीक है, यहाँ पर बताइए 27 नंबर, अर्धचालक में ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध क्या हो जाती है। अर्धचालक की बात कर रहा है, यानी कि अर्धचालक को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध देखिए, सेमीकंडक्टर की अगर बात करेगा तो तापमान जो हो जाती, तापमान के साथ क्या हो जाती है, प्रतिरोध जो हो जाती है वो घट जाता है। ठीक है, तो अर्धचालक में ऐसा होता है, ना कि कंडक्टर यानी कि चालक में नहीं होता। चालक में तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक में क्या हो जाती है, उसका तापमान जो हो जाती है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध जो होती है यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, घट जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन जवाब दीजिए कि टंगस्टन का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये आप लोग का ल्यूमिनस चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन आप लोग का ये क्वेश्चन ल्यूमिनस का है। तो और बाकी आप लोग बताइए टंगस्टन का बारे में तो आप लोग को पढ़ना ही है। तो विद्युत हीटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर में हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सा प्रयोग करते हैं, तो हम लोग टंगस्टन का। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि हीटर में किसका प्रयोग करते हैं तो नाइक्रोम का, विद्युत मोटर का किस लिए प्रयोग करते हैं तो हम लोग कॉपर का, विद्युत बल्ब की बात करेगा तब हम लोग बोलेंगे टंगस्टन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलिए 27 नंबर तक हम लोग 28 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 29 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर इसका बताइए। ठीक है, और ध्यान से पढ़ के बताइएगा, गलती मत बताइएगा। इसमें ज़रूर बताइएगा आप लोग का कितना 25 में क्वेश्चन कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, यानी कि 20 आ रहा है कि 25 पे 25 सही है। बताइए कि सीरीज क्रम संयोजन के चालक तार में होता क्या। अगर सीरीज क्रम में हम लोग करेंगे तो धारा और वोल्टेज में क्या क्या हो जाती है। भाई देखिए, आपका जो घर में कनेक्शन हो जाता है वो तो समांतर में होता है। अगर हम लोग सीरीज में करते हैं तब क्या हो सकता है, तो सीरीज में हो सकता है धारा समान विभवांतर अलग हो सकता है क्या, या विभवांतर समान एवं धारा अलग अलग
हो सकता है सीरीज में क्या, या विभवांतर एवं धारा दोनों समान हो सकता है, या विभवांतर और धारा दोनों अलग अलग हो सकता है। नहीं, अगर सीरीज की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, सीरीज की हमेशा बात करेगा तो धारा जो हो जाती है वो हमेशा समान होगा। याद रखिएगा, हमेशा समान होगा धारा। अगर यही अगर बात कर लेगा, पैरेलल की बात करेगा, है ना, अगर ये पैरेलल की बात करेगा या समांतर की बात करेगा, समांतर की बात करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो विभव यानी कि जो वोल्टेज जो हो जाती है, क्या हो जाती है, वोल्टेज जो हो जाती है ये हमेशा समान हो जाती है। लेकिन अगर सीरीज की यहाँ बात कर रहा है तो सीरीज में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं धारा जो हो जाती है वो समान हो जाती है, लेकिन विभवांतर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगी, हम लोग ए होता है। इसीलिए हम लोग घर में वायरिंग जो करते हैं वो समांतर में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सभी इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि बल्ब, एसी, फ्रिज, आयरन, वॉशिंग मशीन, सब में वोल्टेज क्या होना चाहिए, 230 से ज़्यादा या 240 वोल्टेज तक होना चाहिए। अगर अलग अलग सब में आएगा तो भाई वो तो इक्विपमेंट जल जाएगा या तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लोग का समांतर में क्रम में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन करने का मतलब कर रहे हैं, उसमें आप लोग समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कहना कि सर ऐप नहीं चल रहा है, जो ऐप आपका था, तो उसमें देखिए यहाँ पर जो कंपनी थी वो कंपनी प्ले स्टोर से हटा दिया है, और वहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं लेकिन वो अभी रिप्लाई दे रहा नहीं है, तो हमको भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लिंक आपको हम व्हाट्सएप से भेज देंगे तो वहाँ से डाउनलोड APK हो जाएगा, ठीक है। तो APK डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आप लोग लिंक तो हम दे देंगे व्हाट्सएप में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जिस लोग को दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि समांतर क्रम संयोजन के चालक तार में क्या हो जाती है। अगर देखिए यही सेम चीज़ पूछ दिया, अगर वो वाला हम लोग सीरीज का बात कर रहे थे, अब यहाँ पर समांतर की बात कर रहा है, तो समांतर में हम लोग का वोल्टेज क्या हो जाती है, समान हो जाती है, लेकिन धारा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो विभवांतर समान कहाँ पर है लिखा हुआ, तो पहले तो हम लोग ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है धारा विभवांतर यानी कि वोल्टेज जो हो जाती है वो समान हो जाती है, धारा अलग अलग हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और 31 नंबर का आंसर का जवाब आप लोग दीजिएगा। और यहाँ जवाब दीजिए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में कौन सा विद्युत संयोजन होता है। घर में जो कौन सा संयोजन, देखिए यही पर क्वेश्चन रिपीट भी कर दिया, जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन हम दी हैं, ये क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन भी दे दिया है। तो आप लोग बताइए, सीरीज क्रम में, समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, या सीरीज या समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग का घरों में कौन सा विद्युत संयोजन की जाती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, घर की अगर बात करेगा तो आप लोग का यहाँ पर समांतर क्रम में की जाती है, या उद्योग में भी समांतर ही की जाती है, इतना टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और 32 नंबर का आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें कि आप लोग का टाइम भी ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विद्युत तापित प्रभाव के उदाहरण क्या हो जाती है, तापीय जो हो जाती है ना, तो प्रभाव क्या हो जाती है, प्रेशर में हो जाती है, प्रेस में, गीजर में, या हीटर में, या उपरोक्त में। जो हीट हो जाती है, द हीटिंग इफेक्ट किस में हो जाती है, विद्युत में। कौन सा इक्विपमेंट में हीटिंग इफेक्ट को देखा जाता है, प्रेस यानी कि जो आयरन हम लोग करते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट देखा जाता है क्या, बिल्कुल देखा जाता है। हीट के वजह से ही तो आयरन में हम लोग कपड़ा को आयरन करते हैं। गीजर भी आप लोग का क्या होता है, हीट के वजह से ही तो गर्म पानी आप लोग का निकलता है गीजर में, ठीक है। और आप लोग का हीटर क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है, वो हीटर की वजह से ही तो खाना वाना आप लोग पकाते थे पहले ज़माने में, अभी भी बनता है बहुत जगह, ठीक है। तो उपरोक्त में क्या हो जाएगी, तीनों हो जाएगी। 32 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इधर उधर का कुछ गलती हो जाता है तो उसको आप लोग मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट में कि सर आप इतना ये क्वेश्चन गलती करती हैं या यहाँ पर आप गलती कर दी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके नीचे बता दिया कीजिए, तो अगला दिन हम सुधार करने का कोशिश बहुत करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और कोई भी आप लोग का सबके साथ गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें आप लोग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है क्या,
हाँ, डीसी में धारा की दिशा समान रहती है क्या, या उपरोक्त में दोनों कथन सही है क्या? आप लोग को जवाब यहाँ पर देना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाती है, एसी की अगर यहाँ पर बात करेगा तो एसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो एसी का और एक हम लोग डीसी का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, डीसी का भी ग्राफ बनाएंगे। तो एसी का ग्राफ जो हो जाती है वो इस टाइप से हो जाती है। किस टाइप से हो जाती है, तो हम लोग एक बना देते हैं, एसी की ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एसी का हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एसी और डीसी दोनों का ग्राफ बनाने का हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए इसका क्या कैसे ग्राफ बनता है। एसी की बात करेगा यहाँ पर, तो एसी का ग्राफ जो हो जाती है यहाँ पर इस टाइप से हम लोग का ग्राफ बनता है। लेकिन डीसी का क्या होता है, जे को ते हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये डीसी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदलती रह रही है, ठीक है, एसी में। लेकिन डीसी में कहीं आप लोग देख रहे हैं कहीं ग्राफ बन रहा है, या डीसी के एक पाथ होता है, एक जगह चलता है, सीधा चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगी, आंसर में उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएगी। एसी में धारा की दिशा बदलती है, लेकिन डीसी में धारा की दिशा क्या हो जाती है, समान रहती है, नहीं बदलती है। तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है, क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर ज़रूर बताइएगा आप लोग यहाँ पर कि आप लोग का कितना नंबर आया, और आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये अगर आप लोग का टेस्ट रोज़ दे रहे हो यूट्यूब पर, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, फीडबैक भी आप लोग दीजिए, क्या कि हमको बहुत ज़रूरी है, फीडबैक चाहिए, क्या कि हमको भी तो पता चलना चाहिए, क्या कि रिकॉर्डेड बैच क्लास चल रहा है ना, तो इसमें लाइव नहीं है, तो लाइव में पहले पता चल जाता था। लेकिन आप लोग ज़रूर आप लोग मेंशन किया कीजिए कि मज़ा आया या अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का 33 नंबर का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा, अब यहाँ पर बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण वामर्त हस्त नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य हो जाती है, ठीक है। तो इसका बताइए, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक होती है, उसी के बारे में पूछ रहा है। या धारा एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बताता है, बात सही है क्या? ये इनमें दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को बताता है क्या? या मुड़ी हुई उंगली है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है? उपरोक्त में कथन सही है क्या, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों ही आप लोग का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो आप लोग का फ्लेमिंग के दाएं हाथ राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल आप लोग को याद होना चाहिए हमेशा, तीनों उंगली के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न, ये तो क्वेश्चन पॉपुलर है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर ये 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यह नियम किसके बारे में, कौन नियम हो जाती है, इसमें कौन सा नियम लागू हो जाती है, इसके बारे में बात करा। आप लोग ज़्यादातर बोलोगे ओम्स का नियम बोलोगे, क्या ओम्स का नियम बोलोगे, या फ्राडे का नियम बोलोगे, या इनमें से कोई नहीं, या जूल का नियम, तापक नियम बोलोगे? कौन सा आप लोग का आंसर देना चाहिए 35 का? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को रिपीट एक बार पढ़ लीजिए। किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न यानी कि क्रिएट हीट चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। याद रखिएगा H बराबर I स्क्वायर RT होती है, यानी कि चालक के समानुपाती होती है हीट, ठीक है। तो कौन सा ये फार्मूला, ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला जूल का होता है। और यहाँ पर बात कर रहा है हीट की, यानी कि ऊष्मा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो राइट आंसर आप लोगों का जूल का तापन नियम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में ओम्स का नियम नहीं मारना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ओम्स का नियम मारेंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर हीट की बात कर रहा है तो H बराबर I स्क्वायर RT जूल का नियम हो जाती है, जो कि ये समानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? समानुपाती हो जाती है ना भाई, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, R ना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाती है, ठीक ना। तो आप लोग का A इज़ द राइट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
अब हम लोग का जवाब आप लोग का क्या देना है, तो आप लोग को जवाब देना है 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। जो विद्युत धारा जो उत्पन्न कर रहा है, क्रिएट कर रहा है विद्युत धारा, यानी कि एसी धारा जो उत्पन्न करता है, उस युक्ति यानी कि डिवाइस को क्या कहा जाता है। मोटर, जनरेटर, अमीटर या हीटर। देखिए यहाँ पर तो बेसिकली आप लोग को पहले तो क्वेश्चन को छांटना है कि कौन क्या काम में करता है। पहले तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। तो ये तो जनरेट, तो विद्युत धारा तो जनरेट या हमको जनरेटर यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न तो नहीं करके दे रहा है, तो मोटर तो विद्युत धारा ले रहा है, तो ये तो गलती हो गया ए। अब हम लोग बोलेंगे सी, अमीटर। अमीटर क्या करता है, अमीटर जो होती है वो विद्युत धारा को मापने का काम करता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा हम लोग का। हीटर क्या करता है, हीटर तो हीटिंग एलिमेंट होती है, तो हीटर का कोई काम ही नहीं होता है, हीट डिवाइस हो जाती है ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन, जनरेटर जो हो जाती है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला डिवाइस या युक्ति हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर जनरेटर हो जाएगा या जनरेटर कहा जाता है, ठीक ना, ठीक है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में बदलने का काम करता है ये, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और 37 नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, यहाँ पर 37 निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही के बारे में बोल रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन जब भी पढ़िए वहाँ पर देख लीजिए कथन सही है या गलत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही, तो सही का हम लोग देखेंगे। 3 ऑप्शन है, समान चुंबकीय पोल प्रतिकर्षण होता है, यानी कि प्रतिकर्षण के मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण के मतलब क्या होता है, दूर जाने का, है ना, यानी कि दूर जा रहा है एक दूसरे से। तो समान चुंबकीय पोल की बात कर रहा है, तो पोल प्रतिकर्षण करता है, बिल्कुल करता है। बी में क्या बोल रहा है, असमान चुंबक, यानी कि असमान यानी कि एक नॉर्थ है एक साउथ है ना, चुंबकीय पोल आकर्षण करता है, बिल्कुल करता है। उपरोक्त में कथन सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोल के बारे में जब पूछ रहा है तो पोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पर एन दे दिए और यहाँ भी एन दे दिए, ये पोल भी एन है, तो ये क्या हो जाएगा, दूर ढकेलेगा एक दूसरे को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एन ले लेंगे, एक एस ले लेंगे, तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, ये आकर्षण करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपने आप में खींचेगा। लेकिन ये दोनों अपने आप को दोनों को लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाए, भले सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को प्रूफ में कथन सही हो जाएंगे 37 का, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर आप लोग का आंसर बताइए 38 नंबर का क्वेश्चन का जवाब। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए भी थे इस टाइप से क्वेश्चन। फ्लेमिंग के हस्त नियम, यानी कि हाथ जो हो जाती है वो नियम में हमें क्या प्राप्त हो जाती है, फ्लेमिंग के, ठीक है ना। तो दाएं हाथ में क्या हो जाती है, एक दायां हाथ यानी कि राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड रूल हो जाती है। तो दाएं हाथ की बात करेगा, दायां हाथ की बात करेगा, तो हाथ के नियम में प्रेरित विद्युत धारा हो जाती है। बात तो सही है भाई, बिल्कुल बात सही है। बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा हो जाती है, बात तो सही बोल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर आप लोग का डी आंसर, सी आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, तो उपरोक्त में दोनों हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए होंगे ये वाला 39 क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने पर प्रतिपादन किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए। यहाँ पर फ्लेमिंग ने, फ्राडे ने या और स्टेट ने या जूल ने चालक के क्या हो जाती है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिपादन किया गया था, क्या था, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, फ्लेमिंग का तो होगा नहीं, फ्राडे नहीं होगा, जूल नहीं होगा, सी इज़ द राइट आंसर। और स्टेट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर जवाब दीजिएगा इसके बारे में। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाती है। विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिकल पावर का मात्रक क्या हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा, जाएगा डायरेक्ट एक क्लिक होगा, बोलेगा ये तो आसान क्वेश्चन है, वाट मार देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सभी लोग वाट मारेंगे, नहीं, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वो वाट मार देंगे, नहीं होगा। अगर विद्युत शक्ति की मात्रा की बात करें
करेगा तो आप लोग को वाट भी मारना होगा, किलो वाट भी मारना होगा, मेगा वाट भी मारना होगा, यानी कि आप लोग को तीनों मारना होगा। अगर इस टाइप से आ गया तो सिर्फ वाट दिया, किलो वाट मेगा वाट नहीं दिया तो सिर्फ वाट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि किलो वाट, मेगावाट और वाट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और 41 नंबर का आंसर का जवाब दे दीजिएगा। चलिए आंसर का जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पर बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि वह यंत्र क्या हो जाएगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता, याद रखिएगा सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता, आमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का आमीटर जाएगा जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो बचा कौन सी इज़ द राइट आंसर, वह यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो परिपथ में यानी कि सर्किट में विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है वो गैल्वेनोमीटर हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, हम लोग का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलिए 42 नंबर, ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग मारते चलिए। ठीक है, बताइए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चालक के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा चालक जो जाती है वो हमेशा प्रतिरोध के समानुपाती हो जाती है, यानी कि चालक का व्यास बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर चालक का तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ेगी ना, दुगनी होगी कि नहीं होगी, कि आधा हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी या अपरिवर्तित हो जाएगी। तो लंबाई को अगर दोगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, दुगनी करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, यानी कि इसकी समानुपाती हो जाती है। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका जवाब दीजिए। ओम के नियम में कौन सा राशि का पता चलता, ओम के नियम में कौन कौन होता है ये बताइए, विभवांतर, प्रतिरोध या विद्युत धारा या उपरोक्त में तीनों। तो ओम के नियम जो हो जाती है, मान लो एक तार हो जाती है, एक मिनट एक तार है तो इसमें एक क्या हो जाती है, करंट भी होता है, इसमें वोल्ट भी हो जाता है और इसमें क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस भी तो होता है एक तार में, यानी कि एक करंट अगर बह रहा है तो उसमें करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी हो जाता है ना। कोई भी तार, मान लो घर में वायरिंग है, वायरिंग में एक तार गया होगा किसी न किसी सर्किट में, तो उसमें करंट भी रहता है, वोल्टेज भी रहता है उसमें, और इसमें रेजिस्टेंस भी रहता है, यानी कि ये ओम के नियम क्या बोलता है, विभवांतर, यानी कि फार्मूला क्या हो जाती है ओम का नियम, V बराबर IR होता है, यानी कि इसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर आप लोग का D इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे हम लोग चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर हम लोग को मिल चुका है और आप लोग आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन 44 नंबर में कुछ लोग स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लेकिन खाली ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 किलोवाट में वाट, किलोवाट की बात कर रहा है, में वाट एवं मेगावाट में कितने किलोवाट क्रम होते हैं। तो 1000 या 1000 एवं 10,000, 1000 से 100, 1000 एवं 1000 या 10,000 से 1000 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट में वाट में 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं। तो भाई कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट, 1000 और 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेगावाट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलिए आगे मतलब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे लेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा आप लोग का बड़ा ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए 45 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा को एक सिर से दूसरे सिर तक
सिर का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभावित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत बल, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें बात कर रहा है कि विद्युत धारा एक सिर से यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभावित करने वाले बल को हम लोग क्या कहा जाता है? बताइए। 45 का आप लोग का बताना है आंसर, बता दीजिए। आप लोग आराम से बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 का? चलिए, बी इज़ द राइट आंसर। विद्युत वाहक बल को ही तो कहा जाता है विद्युत धारा, है ना, ईएमएफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर इसका जवाब दिए 46 नंबर क्वेश्चन का कि ऐसा व्यवस्था जिसमें आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्र किया जाता है। विद्युत आवेश को कैसे एकत्र करते हैं? कैपेसिटर, इंसुलेटर, कंडक्टर, जनरेटर। जनरेटर में तो होता नहीं है आवेश को, हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंडक्टर में भी नहीं, इंसुलेटर में नहीं। तो किसमें? कैपेसिटर जो हो जाती है उसमें स्टोरेज हो जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाती है, ठीक ना, जिसको हम लोग कंडेंसर कहा जाता है। 46 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर 47 नंबर का जवाब का आंसर दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ स्थिर रहता है? चालक के आंतरिक पृष्ठ पर, चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर, या चालक के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेशित जो चालक हो जाती है उसका संपूर्ण आवेश कहाँ स्थिर रहता है? एक जगह कहाँ स्थिर रहता है ना? चालक के आंतरिक पृष्ठ पर रहता है? बिल्कुल नहीं। चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रहता है किस में है? तो कितना कौन में रहता है? सी में रहता है। यानी कि क्या होता है? चालक के बाहरी पृष्ठ जो हो जाती है उसमें हो जाती है आवेश, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाती है? सी। इसीलिए ना रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोग का, जो कि आप लोग पढ़े होंगे स्किन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। स्किन इफेक्ट पढ़िएगा तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आप लोग बताइए इसके बारे में, और 48 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? बहुत अच्छा, ये सबका पॉपुलर क्वेश्चन और सबका चैप्टर भी अच्छा लगता है ना। तो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर में परिवर्तित करता है। बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है। वोल्टेज को उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है, ये भी बात सही है। वो वोल्टेज को एक समान बनाए रखता है, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग का तो वोल्टेज कम बेसी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन फिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे आप लोग से। आप बताइए यहाँ पर 49 का निम्न में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? प्राथमिक सेल जो हो जाती है यानी कि प्राइमरी सेल जो हो जाती है वह युक्ति जिसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित जैसे कि जो टॉर्च में जो पेंसिल हो जाती है वो कौन हो जाती है? प्राथमिक सेल हो जाती है। उसको यूज करके हम लोग बिक देते हैं, वो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जो हो जाती है उसको हम लोग चार्ज किया जा सकता है। वह युक्ति जो पुनः पुनः रिचार्ज किया जा सकता है ना, तो उसका हम लोग सेकेंडरी सेल कहा जाता है। जैसे कि आप लोग का इमरजेंसी लाइट हो जाती है, ये सब में क्या हो जाती है हम लोग लेते हैं हम लोग, या आप लोग इन्वर्टर हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी में डेनियल या लेक्लाची सेल सुख सेल के प्राथमिक सेल की उदाहरण है। बात तो सही है। तो उपरोक्त में क्या हो जाएगी? 49 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी लोग जो दिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, डी, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है आज का, अंतिम क्वेश्चन। हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जवाब दीजिएगा। ये भी आप लोग का क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वोल्टमीटर और प्लस पोल बैटरी प्लस पोल से जुड़ा जाता है, पोलों से जुड़ा जाता है। चालक में प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर में किलोवाट में किया जाता है क्या? यह उपरोक्त में कथन सही हो जाती है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? चलिए ठीक है, चलिए राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन था, कल हम लोग और करेंगे।
बाकी आप लोग बताइएगा अपना रिव्यू कैसा लगा, आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।